लखनऊ के शेरपुर थाना क्षेत्र में 22 मार्च 2025 की रात एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे के लिए उत्तरी जोन के क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम और शेरपुर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और हत्या में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या में प्रयुक्त देशी तमंचा 315 बोर भी बरामद किया है। घटना के बाद से ही पुलिस टीम लगातार जांच में जुटी हुई थी। मौके पर मिले सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की और सटीक जानकारी मिलने के बाद 25 मार्च 2025 को लखनऊ के अंडरपास के पास से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुख्य अभियुक्त पुनीत मिश्रा शामिल है, जिसने हत्या की साजिश रची थी। पूछताछ में सामने आया कि महिला की हत्या आपसी रंजिश और विवाद के कारण की गई थी। महिला के किसी और व्यक्ति के साथ संबंध को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसमें आरोपियों ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार पुनीत मिश्रा ने अपने साथियों के साथ मिलकर 22 मार्च की रात महिला की हत्या की योजना बनाई थी। वे लोग महिला के घर के पास पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही महिला अपने घर से बाहर आई, पहले से तैयार बैठे अपराधियों ने महिला को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच में पता चला कि हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को पास के एक तालाब में छुपाया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने हत्या, साजिश और अवैध हथियार रखने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच हो रही है। एडीसीपी उत्तरी जितेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि इस मामले में सभी सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और जल्द ही आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये जो गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग कौन हैं, किस तरीके से पूरी घटना हुई थी? देखिए, दिनांक 22 मार्च 2025 की देर रात्रि में थाना शेरपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि विवाद के दौरान एक महिला को गोली लगी हुई है। इस गोली लगने के कारण महिला की मृत्यु हो जाती है। इस सूचना के बाद जो सुसंगत धाराओं में तहरीर प्राप्त होने पर अपराध पंजीकृत किया गया है और जो उस समय तहरीर के हिसाब से 6-7 अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी। इस घटना के अनावरण के संबंध में टीमें लगाई गई। तो उत्तरी जोन के जो सर्विलांस टीम है, क्राइम टीम, उसके अलावा थानाध्यक्ष शेरपुर की टीम के द्वारा आज 25 मार्च 2025 में घटना का सफल अनावरण करते हुए 5 अभियुक्तों का गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त अभी जो है वांछित उसमें है। इन 5 अभियुक्तों को जिनकी गिरफ्तारी की गई है उनका नाम कार्तिकेय दीक्षित है। उसके अलावा अमन गुप्ता, संदीप सिंह चौहान, मोहित मिश्रा, पुनीत मिश्रा, ये हमारे 5 अभियुक्त हैं। इनमें से जो पुनीत मिश्रा है, पुनीत के पास एक तमंचा और उसके साथ साथ 510 रुपये नकद की बरामदगी भी हुई है। जो मोहित मिश्रा और अमन गुप्ता हैं, इसमें घटना का जो क्रम रहा है, अमन गुप्ता के द्वारा अपने मित्रों को बुला करके जिनसे कशीदगी थी, भरत और अंकित कुछ कशीदगी थी, उनको मारने पीटने का प्लान बनाया गया था। जब झगड़ा के दौरान महिला के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया और उसके साथ साथ कहा गया कि पुलिस को मेरे द्वारा सूचना दी जाएगी, इस पर आवेश में आकर के गोली मार करके उसको घायल किया गया, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई है। इनमें से जो 4 अभियुक्त हैं, 4 अभियुक्तों के अपने आपराधिक इतिहास भी हैं। अभियुक्तगण विभिन्न जनपदों के रहने वाले हैं। तो गोली किसने चलाई थी महिला के ऊपर? गोली चलाने वाली जो बात आई है अभी कार्तिकेय के द्वारा भी, एक जो हमारा वांटेड अभी है चिंगू उर्फ अजय, और उसके अलावा पुनीत के द्वारा। मुख्य अभियुक्त कौन है सर इसमें जैसा कि मैंने बताया कि चिंगू और अमन गुप्ता, ये दोनों मुख्य अभियुक्त की श्रेणी में हैं। अन्य लोग इनके साथी थे जिनके द्वारा ये घटना करी। सर, ये विवाद क्या था इनमें आपस में जो मारने की प्लानिंग की? मुख्य विवाद इनका जो है अपना पारस्परिक, पहले से ही पढ़ाई लिखाई के दौरान ही एक दूसरे से जब टच में थे, उसी के दौरान जो इनकी आपसी कहासुनी हुई है, वही इनका मुख्य विवाद का कारण रहा है। सर, ये लोग छात्र हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, एकाएक सभी को इकट्ठा करना सीतापुर गोंडा से और फिर एकाएक पहुंचना और फिर इस तरीके की घटना को अंजाम देना। जैसा कि बताया, ये लोग पहले से ही अपने पढ़ाई के दौरान ही एक दूसरे के संपर्क में थे और इस घटना की आकस्मिकता को लेकर के एक साथ अमन की तरफ से ऐसा बताया कि अमन की तरफ से बुला करके लोगों को इकट्ठा किया गया था। अपने जो प्रतिद्वंदी हैं जिनसे उनका थोड़ा मनमुटाव था, उनसे उनको मारपीट करके उन्हें जो भी समझाना बुझाना या जो मारपीट करके उनको एक संदेश देने का जो प्रयास था, उसी के बाद ये घटना कारित हुई। सर, महिला उस वक्त कहाँ पे थी सर? जिस वक्त गोली चली उस वक्त महिला कहाँ थी? कहाँ से? महिला अपने छत पे टहल रही थी उस समय
और उसी दौरान एक घटना हो गई है। सर जो हॉस्टल संचालक है, हॉस्टल संचालक के द्वारा क्या पुलिस को किसी तरह की सूचना दी गई थी, क्योंकि एकाएक असलहे से लैस होकर के ये लोग वहां पर पहुंचे थे, बगल की महिला ने सूचना दिया, तो क्या हॉस्टल संचालक के खिलाफ भी किसी तरह का कोई एक्शन है? जो सूचना अभी प्राइमा फेसी आई थी थानाध्यक्ष सैदपुर को, उस पर कार्रवाई की गई है। अन्य बिंदुओं पर हम अभी जो हमारे तहकीकात है वो जारी है। ठीक है। सर में क्या कोई वेरिफिकेशन पुलिस का कराया गया था किराएदारों का या इनके मालिकों का, या तो कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ये विवेचना का विषय है। जो मकान मालिक हैं, जो हॉस्टल मालिक हैं, उनसे सारी चीज़ें इस विवेचना के दौरान उनका डिटेल लिया जाएगा और जो स्थितियां पाई जाएंगी उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक सर, थैंक यू।